Hello students, welcome back to your own channel Study Hashtag Classwise. This is class 6 and today we are going to start our chapter number 1st of English, a hero. Basically I divided this chapter into two parts. So this is part number 1st and for the part number 2nd you have to check my channel. Okay students, so a hero, क्या मोटिव है लेसन को आपके करिकुलम में देने का, आपके इस इंग्लिश में देने का, इंग्लिश चैप्टर में देने का. So definitely student, till the ending of this chapter, definitely you will understand that what is the actual meaning of a hero. Actually अगर हम लोग हीरो बोलते हैं तो हमारे दिमाग में जितने भी जो भी हीरोज है उनके माइंड घूमने लगते हैं, चाहे वो रणवीर कपूर हो, सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, whatever your favorite. So ये सब हमारे माइंड में क्लिक होने लगता है. बट एक्चुअली इस लेसन में आपको एक रियल मीनिंग बताई जाएगी कि हीरो का मतलब क्या है, क्या होता है. हीरो का मतलब ये नहीं कि उसके पास अच्छी बॉडी होना चाहिए, मस्कुलर बॉडी होना चाहिए तभी वो हीरो कहलाएगा, या फिर वो स्ट्रांग होना चाहिए, स्मार्ट दिखना चाहिए. नो, इसका मीनिंग ये नहीं है. इस बुक के थ्रू, इस चैप्टर के थ्रू हम ये समझेंगे कि हीरो दैट मीन्स उसके पास एक करेजियस होना चाहिए, साहस होना बहुत जरूरी है. किसी भी चीज को फेस करने का, चाहे वो कोई भी कंडीशन हो, कोई भी परिस्थिति आ जाए आपके साथ, तो आप उसको कैसा फेस करते हो, किस तरीके से उस चीज को हैंडल करते हो, तभी वो हीरो की कैटेगरी में आता है, तभी वो हीरो वाले एक्ट में आता है. सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट. सो स्टूडेंट्स, as you can see on the screen, now I'm going to read. Act of bravery are a reflection of how courageous an individual is. मतलब कि एक्ट ऑफ ब्रेवरी, जब हम कोई बहादुरी का काम करते हैं तो ये इस बात का रिफ्लेक्शन है कि हाउ कवरेजियस, मतलब कि आप में कितना साहस है, आपका कितना साहस, ये इस बात का रिफ्लेक्शन होता है. हमारी ब्रेवरी, हमारी बहादुरी इज नॉट हाउ स्ट्रॉन्ग और मस्कुलर पर्सन. इसका मतलब ये नहीं है, यानी कि हमारी बहादुर होने का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास एक मस्कुलर पर्सन, यानी कि वो मस्कुलर पर्सन होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए. रीड द स्टोरी ऑफ स्वामीनाथन एंड हिज कवरेजियस एक्ट. अब इस स्टोरी में, ये जो स्टोरी है एक स्वामीनाथन, एक बच्चे की स्टोरी है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि उसके कवरेजेस, उसके साहस के बारे में, कि उसके पेरेंट्स उसको किस तरीके से ट्रीट किया, स्पेशली उसके जो फादर है वो उसे किस तरीके से ट्रीट करते हैं, और फिर किस तरीके से उसका जो साहस है वो उभर कर आता है. So now let's read. For Swami event took an unexpected turn. तो ये जो था स्वामी की लाइफ में एक अनएक्सपेक्टेड टर्न था. देखते हैं वो टर्न कौन सा था. Father looked over the newspaper he was reading under the hall lamp and said. तो जो पापा हैं, जो फादर है किसकी, स्वामीनाथन के, वो न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हैं. उन्होंने अपनी गोदी में न्यूज़पेपर को रखा हुआ है और न्यूज़पेपर को पढ़ते हुए वो बोलते हैं, स्वामी लिसन टू दिस न्यूज. स्वामी सुनो इस न्यूज को. इट इज अबाउट द ब्रेवरी ऑफ विलेज लेड. विलेज लेड मतलब कि गांव का लड़का, विलेज लेड, LAD लेड, ओके, गांव का बच्चा. तो ये जो स्टोरी है वो किसके बारे में है, गांव के लड़के के बारे में है. वाइल रिटर्निंग होम बाय जंगल पाथ. जंगल पाथ मतलब कि जंगल का रास्ता, ठीक है. तो जब वो जंगल के पाथ यानी कि जंगल के रास्ते से आ रहा था, कम फेस टू फेस विद अ टाइगर. तो उसका जो आमना सामना है, कम फेस टू फेस मतलब कि जो आमना सामना है वो किससे हुआ, एक टाइगर से हुआ. द पैराग्राफ डिस्क्राइब्ड the fight the boy had with the tiger and his flight up a tree. Flight मतलब कि क्या होता है, flight, FLIGHT. Flight that means act of escaping physically, मतलब कि किसी भी चीज से फिजिकली अपने आप को बचाना. तो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, देखो, द पैराग्राफ डिस्क्राइब द फाइट ऑफ द बॉय हैड विद द टाइगर. तो ये जो पैराग्राफ है न्यूज़पेपर का, न्यूज़पेपर में जो पैराग्राफ दिया हुआ है वो इस बात को डिस्क्राइब कर रहा है कि कैसे उस बच्चे ने टाइगर से क्या किया, लड़ाई किया, और फिर किस तरीके से वो फ्लाइट अप मतलब कि अपने आप को फिजिकली बचाना, अपने आप को बचाते हुए कहां पर चढ़ गया, वो ट्री पर चढ़ गया. Where he stayed for half a day till some people come that way and killed the tiger. अब वो जो बच्चा है वहां पर पूरा आधा दिन तक के रहा पेड़ के ऊपर चढ़ते हुए, और जब लोगों का आना जाना वहां से हुआ, जैसे ही पीपल ने वहां से आना जाना शुरू किया, उन्होंने टाइगर को देखा तो उन्होंने टाइगर को फिर मार डाला, ठीक है. आफ्टर रीडिंग दिस फादर लुक्ड एट स्वामी एंड आस्क्ड. अब पापा इसको पढ़ने के बाद स्वामी की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, What do you say to that? What do you say to that? क्या कहोगे तुम अब इसके बारे में? स्वामी का रिएक्शन देखते हैं यहाँ पे क्या है. स्वामी said, I think he must have been a strong and grown up person. तो स्वामी क्या बोलता है यहाँ पे,
मुझे ऐसा लगता है पापा कि वो जरूर ग्रोन अप पर्सन है, बड़ा पर्सन है और मस्कुलर स्ट्रॉन्ग पर्सन है, यानी कि वो काफी ताकतवर भी है और बड़ा भी है। नॉट एट ऑल अ बॉय, वो लड़का वड़का नहीं है, ठीक है। हाउ कुड अ बॉय फाइट अ टाइगर, कैसे कोई बच्चा जो है या फिर वो बॉय है या लड़का है वो किसी टाइगर से फाइट कर सकता है भला। यू थिंक यू आर वाइजर देन द न्यूज़पेपर, फादर स्नीड। अब पापा ने स्नीड दैट मीन्स क्या होता है, चिढ़ाना, टीजिंग करना। पापा ने चिढ़ाते हुए उसे कहा, अच्छा तुम वाइजर मतलब कि तुम ज्यादा बुद्धिमान हो, तुम ज्यादा वाइजर हो न्यूज़पेपर से। A man may have the strength of an elephant and yet be coward. अगर किसी पर्सन के पास स्ट्रेंथ होती है यानी कि ताकत भी हो किसके जैसी, एलिफेंट के जैसी, उसके बावजूद भी वो कॉवर्ड यानी कि कॉवर्ड दैट मीन्स कि वो डरपोक रहता है, उसके बाद भी वो डरपोक हो सकता है। Whereas another may have the strength of straw but if he has courage he can do anything. लेकिन अगर उसकी जगह में कोई और बंदा या फिर कोई और इंसान जिसकी जो ताकत है, जिसकी जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रॉ की जैसी, मतलब कि उसकी जो कद काठी है या फिर जो उसकी पर्सनालिटी है एकदम दुबली पतली से स्ट्रॉ की जैसी है, बट फिर भी अगर उस पर कवरेजेस है, उसमें साहस है, तो वो कुछ भी कर सकता है। कवरेजेस इज एवरीथिंग, साहस ही हमारा सब कुछ है। स्ट्रेंथ एंड एज आर नॉट इम्पॉर्टेंट, हमारी एज और हमारी ताकत इसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है हमारे किसके आगे, कवरेजेस के आगे, मतलब कि साहस के आगे। स्वामी डिस्पुटेड दिस थ्योरी, अब स्वामी इसका विवाद करता है। डिस्पुटेड मतलब कि क्वेश्चन द ट्रुथ अबाउट, डिस्पुटेड मतलब कि क्वेश्चन द ट्रुथ अबाउट, यानी कि वो अब उस पर बहस करता है, डिस्पुटेड करता है इस जो पापा उससे बोल रहे हैं। हाउ कैन इट बी फादर, कैसे ये हो सकता है पापा। सपोज आई हैव ऑल द कवरेजेस, सपोज आई हैव ऑल द कवरेजेस, मेरे पास पूरा साहस है। What can I do if a tiger should attack me, तो मैं उस वक्त क्या करूंगा अगर कोई टाइगर ने मुझ पर अटैक कर दिया, तो मैं क्या कर सकता हूं अगर मेरे पास साहस भी है उस वक्त भी। Leave alone strength, can you prove you have courage? अब पापा क्या बोलते हैं, चलो ठीक है जाने दो स्ट्रेंथ को, क्या तुम ये प्रूफ कर सकते हो तुम में साहस है, क्या तुम्हें कवरेजेस है। लेट मी सी इफ यू कैन स्लीप अलोन टुनाइट इन माय ऑफिस रूम। अब पापा उसको एक ऑफर करते हैं कि ठीक है आज रात को अब तुम क्या करो, चलो ठीक है आज रात को तुम मुझे सो के बताओ मेरे ऑफिस के रूम में अकेले। अब फ्राइटफुल प्रपोजिशन मतलब कि यानी कि फ्राइटफुल किसी को प्रस्ताव देना, प्रपोजल रखना उसके सामने। तो अब फ्राइटफुल मतलब कि एक डरावना, एक स्केरी, एक डरावना प्रपोजल उसके सामने कौन रखता है, उसके पापा रखते हैं। स्वामी थॉट, तो स्वामी को ऐसा लगता है कि एक डरावना जो प्रपोजल, एक प्रस्ताव है मेरे पापा ने मेरे सामने रख दिया। यू ऑलवेज स्लेप्ट बिसाइड हिज ग्रैनी, वो तो हमेशा किसके बाजू में सोता है, दादी के बाजू में सोता है। एंड एनी चेंज इन दिस अरेंजमेंट केप्ट हिम ट्रेम्बलिंग दैट मीन्स कि बेचैन कर देना। और उसके सोने में या फिर जहां पर भी वो सोता है, तो अगर उसके सोने के बिस्तर में या फिर कोई भी चेंज आ जाता है जहां पर भी वो सोता है, तो वो चीज उसके ट्रेम्बलिंग मतलब कि उसको बेचैन करके रख देती है। तो आप लोगों के साथ ऐसा होता है क्या स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों के सोने के प्लेस में जहां पर आप लोग हैबिचुअल हो सोने के लिए, और फिर अगर वो जगह चेंज हो गई, सपोज कोई गेस्ट आ गया, तो फिर आप लोगों को नीचे बिछा के सोना पड़ रहा है या फिर कोई दूसरे रूम में सोना पड़ रहा है, तो फिर एक ट्रेम्बलिंग हो जाती है, मतलब कि बेचैन हो जाता है इंसान। तो ऐसा आप लोगों के साथ हुआ होगा, सो यू कैन कमेंट मी एंड टेल मी अगर कभी ऐसा हुआ है तो। ओके सो तो उसको ना इस तरीके की जो चेंजेस रहता था उसके स्लीपिंग में, तो वो बेचैन कर देता था एक्चुअली। एंड अवेक ऑल नाइट, और वो पूरी रात जागा रहता था उस समय। He hoped at first that his father was only joking, तो स्टार्टिंग में उसे लगता था, उसे लगा कि जो उसके पापा है वो मजाक कर रहे होंगे कि ऑफिस में कैसे सोऊंगा मैं, मजाक कर रहे हैं पापा। He mumbled weakly, और वो धीरे धीरे क्या करने लगा, mumbled यानी कि बड़बड़ाने लगा। Yes, and tried to change the subject, अब वो क्या सोच रहा था, वो धीरे धीरे बड़बड़ा रहा था, ममलिंग कर रहा था, और फिर क्या बोला था, ठीक है अब इस सब्जेक्ट को चेंज करता हूँ, मतलब पापा का मूड अब चेंज करने की कोशिश करता हूँ, जैसे आप लोग करते हैं ना यूजुअली। आप लोग का रिजल्ट आता है, मार्क्स अच्छे नहीं आए, मम्मी पापा चिल्ला रहे, बट आपको लगता है कि अब हम इनका मूड कैसे चेंज करें, तो बातों को क्या करता, चेंज करना। तो वैसे ही यहाँ पे स्वामी भी कर रहा है, तो चलो मैं सब्जेक्ट को चेंज करता हूँ। We are buying new bats and balls for cricket and elders will also be admitted in our cricket club. तो वो क्या बोलता है, पापा क्या आप मुझे एक न्यू बैट और बॉल ले दोगे, मेरे क्लब के जो मास्टर है उन्होंने भी मुझे ये चीज बोली है, और हमारे जो क्लब है मतलब कि जो बैट एंड बॉल खेलने का क्लब है, क्रिकेट खेलने का क्लब है, वहां पर एल्डर्स लोगों ने भी ज्वाइन कर लिया है, तो क्या आप मुझे नया बैट एंड बॉल लेके दोगे।
अवर कैप्टन हैज आस्क्ड मी टू टेल यू, मेरा जो कैप्टन है उन्होंने क्या कहा है कि मैं आपसे ऐसा पूछूं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। We will see about that later. पापा बोलते हैं ओके ठीक है, इसी चीज को तो हम बाद में देखेंगे। Father said you must sleep alone hereafter. लेकिन तुम्हें आज अकेले सोना है, ये पापा का कहना था। स्वामी realized that the matter had gone beyond his control. अब स्वामी क्या सोच रहा है कि ये जो मैटर है अब उसके कंट्रोल से बाहर जा रहा है, ठीक है। From a challenge it had become प्लेन कमांड। अब ये जो पूरी कमांड है वो किसके हाथ में चली गई है? पापा के हाथ में चली गई है। फ्रॉम द 1st of next month I will sleep alone father। अब जो स्वामीनाथन है वो क्या बोलता है, ठीक है पापा अगले महीने के पहली तारीख को या फिर अगले महीने की पहले दिन को ही मैं आपके ऑफिस में सो जाऊंगा, ठीक है। नो यू मस्ट डू इट नाउ। पापा क्या बोल रहे हैं, जी नहीं, आपको ये सब चीजें आज ही करनी है, अभी ही करनी है। It is disgraceful sleeping beside granny or mother like a baby। ये really a disgraceful sleeping है, अपनी दादी के बाजू में सो जाना या फिर अपनी मम्मी के बाजू में सो जाना एक बच्चे के जैसा। अब तुम बड़े हो चुके हो। You are in second form and I don't at all like the way you are being brought up। अब तुम सेकंड फॉर्म में आ चुके हो। सेकंड फॉर्म मतलब कि आप बड़े हो चुके हो अब यहाँ पर, एंड अब अच्छा नहीं लगता कि आप अभी भी इतने बड़े होकर भी किसके बाजू में सो फ्राइटफुल, मतलब कि ऐसे बेबी जैसे अपने दादी या मम्मी के बाजू में आप सो। He said and looked at his wife who was rocking the cradle। क्रेडल मतलब कि क्या होता है, पालना। तो जब पापा उसको ऐसा बोलते हैं ना कि देखो अब तुम इतने बड़े हो चुके हो, अब तुम सेकंड फॉर्म में भी पहुंच चुके हो, तो अब तुमको एक बच्चे के जैसे नहीं सोना चाहिए अपने दादी और मम्मी के बाजू में। तो इस तरीके का वो रिएक्शन करते हुए अपनी वाइफ की तरफ देखते हैं गुस्से से, ठीक है। He said and looked at his wife who was rocking the cradle। Who was rocking the cradle मतलब कि कुछ मम्मियाँ होती है ना कि बच्चों के साइड से जो ज्यादा बोलती है या फिर उनके मतलब हमेशा उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करती है, लेकिन पापा को ऐसा लगता है कि नहीं बच्चे की हर रिक्वायरमेंट को अगर पूरा करेंगे तो वो हमारे सर पे चढ़ सकता है। तो यहाँ पे फादर का रिएक्शन उसकी मदर को देख के वैसा ही था। वो बोलते हैं अपनी वाइफ की तरफ देख के कि जिसने तुमको मतलब कि अपने गोद में जो रखती है। देखो यहाँ पर जो रॉकिंग द क्रेडल, क्रेडल यानी कि पालना होता है, रॉकिंग द क्रेडल मतलब कि बहुत ज्यादा पैम्परिंग देना, बहुत ज्यादा प्यार करना किसी बच्चों को या फिर लाड़ में सड़ा देना। तो यहाँ पर जो उसके पापा है वो यही बोल रहे हैं कि जिस तरीके से तुम्हारी माँ ने अपनी वाइफ की तरफ देखे कि रॉकिंग द क्रेडल मतलब कि तुम सड़ चुके हो, तुमको प्यार में सड़ाया जा चुका है, इस तरीके से अपनी वाइफ की तरफ गुस्से में देखते हुए बोलते, ठीक है। सो व्हाई डू यू लुक एट मी व्हाइल यू से इट। अब उनकी जो वाइफ है वो क्या बोलती है, शी आस्क्ड मतलब कि व्हाई डू यू से, मतलब कि तुम ये सब बोलते समय मेरे तरफ क्यों देख रहे हो भाई। इफ यू मीन दैट योर मदर इज स्पॉइलिंग हिम, अगर तुम्हारा मतलब ये है कि तुम्हारी मम्मी ने उसको स्पॉइल करके रखा है, सो टेल हर सो, तो उनको जाके कहो ना। एंड डोंट लुक एट मी, ये बोलते हुए मुझे मत देखो, ओके। शी सैड एंड टर्न्ड अवे, अब ऐसा बोलती है और वहां से चली जाती है, मुड़ जाती है। स्वामी's father sat gloomily, gloomily मतलब कि किसी भी चीज को उदासी से, या फिर देखो मैंने यहाँ पर gloomily का मतलब लिखा हुआ है फीलिंग अ कंप्लीटली लॉस ऑफ होप। अब जो जब अपनी वाइफ के ऐसे वर्ड को वो सुनते हैं, यानी कि वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती उनकी वाइफ की हाँ उनका जो बच्चा है वो लाड़ में सड़ चुका है या फिर वो बड़ा हो चुका है, तो हमको उनको इतना रॉकिंग क्रेडल नहीं करना चाहिए या फिर लाड़ में नहीं सड़ाना चाहिए या फिर अभी भी गोद में नहीं रखना चाहिए। तो वो उनकी वाइफ नहीं सुन रही है, तो वो अब क्या होते हैं, अपनी होप को हार जाते हैं कि मेरी वाइफ मेरे वर्ड्स को क्यों नहीं समझ पा रही, मैं अपने बच्चे के भले के लिए ही तो ये कर रहा हूं ना। तो एंड गेजिंग एट द न्यूज़पेपर ऑन हिज लैप, अब वो जो अपने गोदी में रखा हुआ जो न्यूज़पेपर है उसी को ही गेज करते रहते हैं, यानी कि देखते रहते घूरते रहते हैं। स्वामी रोज साइलेंटली एंड टिप्ड अवे टू हिज बेड इन दिस पैसेज। अब जो स्वामी है वो क्या करता है, रोज साइलेंटली मतलब कि वो साइलेंट हो जाता है और टिप टोड मतलब कि अपने पैर की उंगलियां खसकाना, मतलब कि धीरे धीरे पीछे जाना, ठीक है, इसको बोलते हैं टिप टोड अवे ऑफ हिज बेड इन द पैसेज। अब वो क्या करता है, धीरे से मतलब कि वहां से खिसक लेता है और अपने बेड में चले जाता है सोने के लिए। Granny was sitting up in bed and remarked, अब जो दादी है वो बेड में बैठे बैठे, मोस्टली दादी लोगों का यही काम रहता है कि बैठे बैठे एक दूसरे को देखते रहना, तो दादी उसकी जो बैठी हुई थी पलंग पे वो उसको देखती है और मतलब हर चीज को रिमार्क करती रहती है, अपने ध्यान में रखती रहती है। आर यू फीलिंग स्लीपी ऑलरेडी। अब वो क्या बोलती है अपने मतलब कि पोते को कि यानी स्वामीनाथन को, हाँ तुम बहुत स्लीपी फील कर रहे हो ना स्वामी, तुम बहुत मतलब कि नींद आ रही है ना तुम्हें।
डोंट यू वांट टू हियर अ स्टोरी? तुम्हें स्टोरी नहीं सुनना है बेटा? जैसे मैं तुमको रोज स्टोरी सुना के सुलाया करती थी, तो आज तुम्हें स्टोरी नहीं सुनना है? स्वामी मेड वाइल्ड गेस्टिकुलेशन। गेस्टिकुलेशन मतलब कि गेस्टिकुलेशन दैट मीन्स मूव्ड ऑफ द हैंड टू एक्सप्रेस अ थॉट। मतलब कि अब हम बोलते हैं ना कि नहीं नहीं मुझे बिल्कुल नहीं सुनना है। गेस्टिकुलेशन मतलब कि ऐसे मूव करना या फिर ऐसे हक्का बक्का होके बोलना कि जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है करके। मतलब दादी इस तरीके से क्यों बोल रही है, इस तरीके से वो उनको मतलब कि अवॉइड करने की कोशिश करता है। ठीक है, स्वामी मेड वाइल्ड मतलब कि वो गर्म जोशी में आ जाता है और हक्का बक्का होके या फिर जोर से गर्म जोशी से इस तरीके से एक्ट करता है। टू साइलेंस ग्रैनी मतलब कि दादी चुप रहो, इस तरीके से वो बोलता है। ठीक है, बट दैट गुड लेडी सॉ नथिंग। लेकिन जो प्यारी से जो दादी रहती है वो शांत रहती है और वो कुछ नहीं बोलती है, जैसे कि उन्होंने कुछ देखा ही ना हो। सो स्वामी थ्रू हिमसेल्फ ऑन हिज बेड एंड पुल्ड द ब्लैंकेट ओवर हिज फेस। अब जो स्वामी है वो क्या करता है, इस तरीके से बेड में जाता है, पुल्ड यानी कि अपने आप को बेड के ऊपर फेंक देता है, और जो ब्लैंकेट है वो सर से लेके पैर तक के ओढ़ लेता है। प्रेजेंटली फादर केम एंड स्टूड ओवर हिम। तुरंत ही, प्रेजेंटली मतलब कि तुरंत ही फादर क्या करते हैं, जैसे ही वो लेट जाता है बेड में, तुरंत ही पापा उसके पास में आते हैं। स्वामी गेट अप, स्वामी उठो। He said, he looked like a apparition. Apparition that means ghostly figure. Apparition that means ghostly figure. Ghostly figure मतलब कि एक डरावनी परछाई जैसा। तो जैसे ही पापा उसके पास आते हैं और बोलते हैं उठो, तो उनकी जो ये परछाई है वो एक घोस्टली फिगर दिखती है, मतलब कि एक डरावनी परछाई की जैसी नजर आती है। इन सेमी डार्कनेस ऑफ द पैसेज, मतलब कि सेमी डार्कनेस मतलब कि ना तो बहुत ज्यादा अंधेरा और ना ही बहुत ज्यादा उजाला, क्योंकि उसने ब्लैंकेट ओढ़ लिया रहता है, तो ब्लैंकेट के बाहर से जो थोड़ा बहुत दिखते रहता है ना, तो वो जो पापा का जो फिगर है, जो स्ट्रक्चर है, वो रियली बहुत ही हॉरिबल लगता है, उसको डरावना सा लगता है। स्वामी स्ट्रेड एंड ग्रोन्ड एज इफ इन स्लिप। अब स्वामी इस तरीके से बिहेव करता है और ग्रोन करता है ना कि गुर्राटे लेने लगता है, आवाज करता है जैसे कि वो सो गया होगा, मतलब कि एक्टिंग करने लगता है सेम आप लोगों के जैसे ही। फादर सेड गेट अप स्वामी। अब पापा क्या बोलते हैं, स्वामी उठो। ग्रैनी प्लीडेड व्हाई डू यू डिस्टर्ब हिम। अब जब दादी एज यूजुअल, हमारी दादी हम लोगों को हमेशा बचाती रहती है, तो दादी वही बोलती है प्लीडेड। प्लीड मतलब कि अपील करना या फिर रिक्वेस्ट करना, उसको क्या बोला जाता है, प्लीड बोला जाता है। सो व्हाई डू यू डिस्टर्ब हिम, क्यों तुम उसको डिस्टर्ब कर रहे हो भाई, वो तो सो गया है। गेट अप स्वामी। पापा अब गुस्से में आके गेट अप स्वामी, ना दादी के सुनते ना किसी चीज के सुनते, गेट अप स्वामी, वो थर्ड टाइम वो बोलते। ही सेट फॉर द थर्ड टाइम, तीसरे बार वो फिर से बोलते हैं गेट अप स्वामी, एंड स्वामी गॉट अप। अब जो स्वामी है वो उठ जाता है। गेट अप फर्स्ट फॉर्म, गॉट अप सेकेंड फॉर्म। ओके, कम विथ मी, चलो मेरे साथ। स्वामी लुक्ड एट हिज ग्रैनी। अब जो स्वामी है वो अपनी दादी को देखता है, एकदम मतलब मासूमियत से देखता है। हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट, क्योंकि वो उस समय हेजिटेट हो जाता है, घबरा जाता है। ठीक है, एंड फॉलो हिज फादर इनटू द ऑफिस रूम। अब वो अपने पापा को ऑफिस रूम में फॉलो करते हुए चलता है। ऑन द वे द थ्रू अ लुक ऑफ अपील एट हिज मदर एंड शी सेड व्हाई डू यू टेक हिम टू द ऑफिस रूम। अब पूरे रास्ते में, मतलब कि जहां से वो अपने बेड से उठ के जाता है, पहले तो वो अपनी दादी को देखता है मतलब कि हेजिटेट होके, फिर जब वो जाता है तो वो अपनी मम्मी को भी आंखों ही आंखों में इशारा करता है, अपील करता है कि मुझे बचाओ, मतलब ये जो कंडीशन हो रही है, मेरे को जो पापा सोने के लिए जा रहे, तो आंखों ही आंखों में वो अपनी मम्मी को देख के अपील करता है कि मुझे बचाओ। अपील दैट मीन सीरियस रिक्वेस्ट। अपील दैट मीन सीरियस रिक्वेस्ट, एक सीरियस रिक्वेस्ट करता है उसकी आंखों ही आंखों में। ठीक है, आंखों ही आंखों में इशारों में अपनी मम्मी को बोलता है मम्मी बचाओ। तो फिर मम्मी बोलती है क्यों ले जा रहे हो उसको ऑफिस के रूम में, ही कैन स्लीप इन द हॉल आई थिंक, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो हॉल में भी तो सो सकता है ना। आई डोंट थिंक सो, फादर सेड, मुझे नहीं लगता, पापा ऐसा बोलते हैं। एंड स्वामी स्लंक बिहाइंड हिम विथ अ बोर्ड। स्लिंक जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, स्लंक सेकेंड फॉर्म है। स्लंक दैट मीन्स मूव्ड क्वाइटली, मतलब कि जब क्या होता है, जब भी कोई ऐसी कंडीशन कि पापा गुस्से में आ गए हैं और मम्मी उनसे अपील कर रही है और हम मम्मी की तरफ देख रहे हैं, पापा ने जैसे कहा नो 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 बिल्कुल नहीं, चलो मेरे साथ चलो, तो वो स्लंक यानी कि तुरंत वहां से पापा के पीछे में चलना। ठीक है, पापा की बात मानना ही पड़ेगा, अब तो हमारा कुछ चलने वाला नहीं है। स्लंक यानी कि मूव क्यूटली, तो एकदम क्वाइटली वो क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, और पापा के पीछे पीछे चल देता है। लेट मी स्लीप इन द हॉल फादर, वो एक रिक्वेस्ट फिर से करता है, लेट मी स्लीप इन द हॉल फादर, पापा क्या मैं हॉल में सो जाऊं। स्वामी प्लीडेड, स्वामी फिर से प्लीड मतलब कि मेड एन इमोशनल रिक्वेस्ट।
स्वामी प्लीडेड, सॉरी स्टूडेंट्स, हाँ प्लीडेड, मेड एन इमोशनल रिक्वेस्ट, मतलब कि इमोशनली रिक्वेस्ट करना, ठीक है। प्लीडेड मतलब कि इमोशनली रिक्वेस्ट करना। योर ऑफिस रूम इज वेरी डस्टी एंड देयर मे बी स्कॉर्पियन बिहाइंड योर लॉ बुक्स। तो आपकी जो ऑफिस रूम है ना वो बहुत ही डस्टी है, वहां पे बहुत डस्ट है और हो सकता है वहां पे स्कॉर्पियन भी हो, तो मैं हॉल में सो जाऊं। लिटिल फेलो, स्लीप ऑन द बेंच इफ यू लाइक, स्लीप ऑन द बेंच इफ यू लाइक, तो मैं बेंच में भी सो सकता हूं अगर आप बोलो तो। तो पापा क्या बोलते हैं, देयर आर नो स्कॉर्पियन, पापा क्या बोलते हैं, वहां पे कोई भी स्कॉर्पियन नहीं है। लिटिल फेलो, एक भी नहीं। स्लीप ऑन द बेंच इफ यू लाइक, अगर तुम्हें ऐसा लगता भी है तो तुम कहां पे सो जाओ, बेंच पे सो जाओ, लेकिन ऑफिस में ही तुमको सोना है। कैन आई हैव अ लैम्प बर्निंग इन द रूम, क्या मैं लाइट जला सकता हूं पापा इस रूम की। पापा बोलते हैं अब नो, यू मस्ट लर्न नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, तुम्हें यह सीखना है कि तुम्हें डार्कनेस यानी कि अंधेरे से बिल्कुल भी नहीं डरना है, इसलिए तुमको यहाँ पर अकेले मेरे ऑफिस के रूम में लाइट ऑफ करके सोना है। ओके, इट इज ओनली अ क्वेश्चन ऑफ हैबिट, यू मस्ट कल्टिवेट गुड हैबिट। देखो बेटा, मैं ये सब जो भी कर रहा हूं वो तुम्हारी हैबिट डेवलप हो इसलिए कर रहा हूं ताकि तुम्हें कभी भी ऐसा मौका आए, ऐसा चांस आए तो तुम क्या ना करो, अंधेरे से न डर सको। ऐसा उसके फादर चाह रहे थे, दैट्स व्हाई उसके वो हैबिट को डेवलप करना चाह रहे थे और उसमें गुड हैबिट इन्वॉल्व करना चाह रहे थे, इसलिए उसके फादर ने ऐसा स्टेप लिया। विल यू एट लीस्ट लीव द डोर ओपन, अब फिर वो एक लास्ट अपील करता है, कौन, स्वामीनाथन अपने पापा को बोलता है, पापा क्या आप एटलीस्ट अपने रूम की जो डोर है, ऑफिस का जो डोर है उसको ओपन रख सकते हो, कम से कम मुझे सेटिस्फेक्शन तो रहेगा कि वो डोर ओपन है। तो अब पापा क्या बोलते हैं, ऑल राइट, ठीक है। पापा इस बात में मान जाते हैं, भाई बहुत टाइम के बाद पापा मान रहे हैं। बट प्रॉमिस यू विल नॉट गो टू ग्रैनीज साइड एट नाइट, लेकिन तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि रात में तुम अपनी दादी के पास नहीं जाओगे, पूरी रात तुमको यहीं पर सोना है। इफ यू डू इट, अगर तुम ऐसा करोगे यानी कि अपनी दादी के पास गए, सो माइंड यू, समझ लो, यू विल मेक यू द लाफिंग स्टॉक ऑफ योर स्कूल। लाफिंग स्टॉक मतलब कि हंसी का पात्र बना देना, लाफिंग स्टॉक मतलब कि किसी के सामने उसको मजाक उड़ा देना उस चीज का। तो पापा क्या बोलते हैं, सोच लो, समझ लो, अगर तुम रात में दादी के पास गए, ग्रैनी के पास गए, तो मैं तुम्हारे स्कूल में तुम्हारा लाफिंग स्टॉक बना दूंगा, यानी कि तुम्हारा मजाक बना के रख दूंगा। समझ में आया? सो स्वामीनाथन फेल्ट कट ऑफ फ्रॉम ह्यूमैनिटी। अब जो स्वामी है वो कंप्लीटली फेल्ट कट, यानी कि उससे जो इंसानियत, ह्यूमैनिटी मतलब कि इंसानियत, तो जो स्वामीनाथन है ना उसका इंसानियत से नाता ही टूट गया था, मतलब फेल्ट कट हो गया था, नाता ही टूट गया कि मतलब पापा मेरे जो है वो इतने क्रूर कैसे हो सकते, मेरा तो ह्यूमैनिटी से क्या हो गया, मेरा नाता ही टूट गया। He was pained and angry, उससे तकलीफ भी हो रही थी, पेंड मतलब कि जो मतलब पेरेंट्स का तरीका का रिएक्शन देख के उससे तकलीफ भी हो रही थी और गुस्सा भी आ रहा था कि मेरे पापा ने ऐसा कैसे कर दिया। He didn't like the strain of cruelty he saw in his father's nature. He didn't like the strain, मतलब कि इस strain यानी कि टाइटनेस, इतनी गंभीर टाइटनेस, यानी कि इतने स्ट्रांगली जो पापा ने जिस तरीके से मुझसे बिहेव किया, ये देख के उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जैसे उसके पापा उसके साथ बिहेव कर रहे थे, उनका ये नेचर उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। स्ट्रेन मतलब कि टाइटनेस। ओके, ही हेटेड द न्यूज़पेपर फॉर प्रिंटिंग द टाइगर्स स्टोरी। अब उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था उस न्यूज़पेपर पे जहां पर उस बच्चे की स्टोरी क्या हुई थी, प्रिंट हुई थी। सो स्टूडेंट्स, दिस इज अवर पार्ट नंबर फर्स्ट. For the part number second, you must check out my channel. Okay, so see you soon with our part number second. Take care. Bye.